हेलो फ्रेंड दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड एम परमार। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर पर। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन अपने परसेंटेज पर आधारित क्वेश्चन है जो आपके कंपटीशन एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। आइए दोस्तों किस तरह से इनको ड्रिल करते हैं। देखिए, अगर आप दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक चाहिए। कितने परसेंट अंक चाहिए दोस्तों? 35% उसको अंक चाहिए। कितने परसेंट चाहिए? 35%। ठीक है, और उसे कितने मिले? 40% अंक मिले। अब मिले कितने वो देखना है। उसको मिले 40% अंक तो मिल गए और वो 30 अंकों से फेल हो गया। तो कुल अधिकतम अंक दोस्तों, अगर उसको 30 अंक और अगर मिल जाते, 40% तो मिले उसको, ठीक है, 30 अंक अगर और मिल जाते तो उसके 35% हो जाते। तो कह रहा है कुल अधिकतम अंक कितना है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सोल्व करें? देखिए, तो 35% चाहिए, उसको 40% मिला। सॉरी, 40% नहीं मिला, 35%, 40% नहीं मिला, 40 अंक मिले। यहाँ पे परसेंट नहीं है, 40 अंक मिले। उसको क्या मिले? 40 अंक तो मिल गए, लेकिन अगर 30 अंक और मिल जाते, 30 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। 40% नहीं अंक मिले उसको 35% अंक चाहिए थे। कितने अंक चाहिए थे? 35%। उसको मिले 40 अंक मिले। यहाँ पे लिखा है 40 अंक मिले और 30 अंकों से फेल हो गया। 30 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो दोस्तों ये जो 35% का जो मान है, 40 और 30 यानी 70 के बराबर है। बस ये ध्यान रखना आपको, ये याद रखना है। तो 1% का जो मान होगा 35 दूनी 70, 1% का मान 2 हो गया। तो 100% अंक का मान कितना होगा? 200। ये अपना आंसर हो गया। 100% का मान कितना होगा? 200। 200 के हिसाब से डी बी ऑप्शन राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बड़े अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, पूरा दोस्तों इनमें से कोई से क्वेश्चन आपको आता है कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, किस ऑप्शन से इसको सभी करते हैं। एक परीक्षण 30% अंक, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और वह 108 अंकों से फेल हो जाता है। 108 अंकों से फेल हो जाता है। और दूसरा परीक्षार्थी 52% अंक प्राप्त करता है और वह 24 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कुल प्रतिशत कितना है? कुल प्रतिशत कितना है? अब यहाँ 3 तरह के प्रश्न पूछे थे दोस्तों। कितने तरह के? 3 तरह के प्रश्न पूछे थे। एक तो प्रतिशत पूछा, कम से कम कितना प्रतिशत पे उत्तीर्ण होगा, कितने अंक से उत्तीर्ण होगा, और अधिकतम अंक कितने हैं, कितने अंक, कितने अंक और कुल अंक और उत्तीर्ण प्रतिशत। ये 3 तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं इस प्रश्न से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। तीनों क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। यहाँ इस प्रश्न में 3 बातें समझाऊंगा आपको। ठीक है, किस तरह से इसको डील कर देते। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और वह 108 अंकों से फेल हो जाता है। देखिए, कितने मिलते हैं उसको? 30% तो मिलते हैं। अगर 108 अंकों से फेल हो गया, फेल हो जाता है वो। अगर ये उसको 108 अंक और अगर मिल जाते तो क्या हो जाता हो? पास हो जाता। और मिल जाते तो क्या हो जाता हो? पास हो जाता। दूसरी तरफ देखिए, दूसरे परीक्षार्थी तुलना करते हैं तो उससे 52% अंक मिले। कितने मिले? 52% अंक मिले और वो 24 अंक अधिक लाया। जो अधिक बात करता है ना, उसको आप घटा दीजिए और कम मिले तो उसको जोड़ दीजिए, तभी तो बराबर होगा। अगर कम मिले तो उसको बराबर कर दो। ये 52% अंक मिले, 24 उसको अधिक मिल गए तो 24 अधिक इसको घटा दीजिए आप। बस यही प्रतिक्रिया करनी है, कुछ नहीं करना। देखिए आगे, अब दोनों 2 परसेंटेज, तो ये 30% 52% से माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना बचा? 2। 5 में से 3 गया तो 2, यानी कि 22%। और 24 यहाँ माइनस के इधर प्लस कर देंगे इसको। ठीक है, तो 8 और 4 12 के 2 सिलाया 1, 2 ने 3,
132। 22% का मान 132 है, तो 22 छंग 132, यानी कि 1% का जो मान है वो 6 के बराबर है। 1% का मान किसके बराबर है? 6 के बराबर। ठीक है दोस्तों, अब अपनों को यहाँ चाहिए 1% का मान के 6 अंक बराबर 1%। 6 अंक बराबर 1%, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब सबसे पहले प्रश्न किताब, इस क्वेश्चन में प्रश्न पूछा है कि कम से कम कितना प्रतिशत चाहिए। तो उत्तीर्ण होने के लिए उसको 30% अंक प्राप्त हुए और इतने अंकों से फेल हो गया। देखिए 30% तो यह है ही सही उसका 108। अब 108 जो अंक है ये इसके कितने परसेंट के बराबर होगा ये देखना है। तो देखिए 6% तो उसको 6 अंक बराबर 1%, तो 108 देखो 108 में 6 का भाग लगा दीजिए। देखो 6 कम 6 4 और 6 8 48, 18%। तो 30% तो ये हो गए, 30% प्लस 18%, 30 ने 8 कितना होगा दोस्तों? 40 48। कुल परसेंट किसने चाहिए उसको? 48% चाहिए। तो 48% के हिसाब से डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। तो उत्तीर्ण प्रतिशत तो अपने पास मिल गया, अपनों को 48% मिल गया। उत्तीर्ण प्रतिशत कितना मिला? 48% अपनों को मिल चुका। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि उस क्वेश्चन का आंसर तो एक आंसर तो हो गया। अगर ये यूं पूछ ले कि कुल अधिकतम अंक, आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, कुल अधिकतम अंक कितने हैं? अगर ऐसा आपसे पूछ ले तो आप क्या बताओगे? तो कुल अधिकतम अंक निकालना है, तो इसके लिए दोस्तों देखिए कि 1% का मान 6 है, 1% बराबर 6 है, तो 100% बराबर 600। तो अधिकतम अंक कितने हो गए दोस्तों? 600 हो गए, है ना। कुल अधिकतम अंक कितने हो गए दोस्तों? 600 हो गए। 100% अगर कुल मान है, 1% का मान 6 है, तो 100% का मान कितना होगा? 600। तो कुल अधिकतम अंक अगर पूछे आपसे तो 600 बता दोगे आप। ठीक है, 2 प्रश्न आपके क्लियर हो गए। अगर आपको तीसरा क्वेश्चन अगर ये नहीं पूछे, ऐसा घुमा दे कि कुल कितने अंकों से पास होगा, कुल कितने अंकों से पास होगा, तो अंकों से पास होने के लिए दोस्तों ये वाला अंकों से पास हो रहा है वो देखो 30% प्लस 108 अंकों से पास हो रहा है। एक ट्रिक तो ये है। कुल उत्तीर्ण प्रतिशत उसका कितना है? 48% है। 2 ट्रिक यहां से भी आंसर लाएंगे अपन। देखिए तो उसको 108 अंक तो ये मिल गए। अब 30%, 1% बराबर 6 अंक, तो 30% बराबर कितने अंक होंगे दोस्तों? देखिए 30% में कितने अंक होंगे? 6 18। देखो 1% का मान 6, तो 30% का मान 3 6 18, 180 अंक। तो 180 और 108 जोड़ दो, कितने होंगे? 8 तो ये हो गए, और ये भी 8, तो 288 अंक चाहिए उसको। उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? 288 अंक चाहिए। तो दोस्तों ये थे इसमें तीनों प्रकार के क्वेश्चन। अगर पूछे, कौन सा भी अगर प्रश्न पूछे तो हमका आपको बता दिया है। अगर प्रतिशत पूछे तो 48%, कुल अंक पूछे तो 600, कुल उसको उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो उसको चाहिए दोस्तों 288 अंक चाहिए। 288 अंक चाहिए। आई होप कि क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। अगर तीनों में से कौन सी भी अगर एक बात पूछे तो आप इसको बड़े आसानी से आंसर दे दोगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए पूरी जो 48% है, यहां से भी आप कुल अंक को, इस परसेंट अंक को ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में, देखिए तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं तथा 17% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, और दोनों विषयों में कुल 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण होते हैं। तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या, अब ये कुल अभ्यर्थी पूछ लिया इसने कि कुल कितने थे। तो देखिए इसको वेन डायग्राम से सोल्व करेंगे। देखिए
ये वेन डायग्राम, ये अपना गणित का डायग्राम, और ये अंग्रेजी का डायग्राम, और जो बीच का है ना दोस्तों, बीच का ये दोनों का है, ये ध्यान रखना, बीच का जो कॉलम है ना ये दोनों का है। तो सबसे पहले बीच वाला कॉलम अंकित कर दो आप 17, बीच वाले में 17 अंकित कर दो, ठीक है। 17% अनुतीर्ण है, सभी अनुतीर्ण है, तो अनुतीर्ण वाला कॉलम दोनों में अनुतीर्ण हुआ, ये कॉलम बीच में अंकित कर दिया अपनों ने, ठीक है। अब देखना है, देखिए गणित में कितने 42%, तो 42 में 17 माइनस करो, तो 12 में 7 गए तो कितने बचे 5, 12 में 7 गए 5, बचा कितना, यह 3, 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि 25%। देखिए ये सब परसेंट में आएंगे, 25% इसमें रह गए, 17% तो दोनों में फेल हो रहे हैं, 25% केवल गणित में हो रहे हैं, और दोनों विषय मिलाकर 17% हो रहे हैं, ठीक है। अब एक और देखते हैं, अंग्रेजी में कितने परसेंट, 52%, तो 52 में से भी 17 माइनस करेंगे, तो 12 में 7 गए तो 5, सिला 1, 4 में से 1 गया तो 3, यानी कि 35%। तो ये जो परसेंट है दोस्तों, ये सब अनुतीर्ण है, सब क्या है, अनुतीर्ण। तो जोड़ लो इनको, देखो 25% प्लस 17 प्लस 35%, कितने हो गए, देखो 5 में 5, 10 में 7, 17 के 7, सिला 1, 3, 1, 4, 1, 5 में 2, 7, 77% अनुतीर्ण, ठीक है। और कुल कितने होते हैं, कुल है दोस्तों 100%, कुल है 100%, तो 100 में 77 गए, कितने बचे, 10 में 7 गए तो 3 बचे, और 9 में 7 गए तो 2 बचे, 23% उत्तीर्ण, ठीक है, क्योंकि ये तो अनुत्तीर्ण है, और कुल 100 है, तो 100 में 23% उत्तीर्ण हो गए। तो जो 23% उत्तीर्ण है, देखिए 33% है, इसका मान कितना उत्तीर्ण हो रहा है, इसमें 46 उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो 23 दूनी 46, 1% का मान कितना हो गया, 2 हो गया, तो 100% का मान कितना हो गया, 200, तो कुल परीक्षार्थी इसमें 200 थे, ये अपना आंसर आ गया। कुल परीक्षार्थी कितने थे, 200। आई होप कि क्वेश्चन अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, राम ने अपने वेतन का 25% किराए पे दिया, 5% खाद्यान्न पे दिया, 15% यात्रा पे दिया, 10% कपड़ों पर खर्च किया, और कुल 27,000 उसने बचत कर लिया, तो उसकी मासिक आय कितनी थी। देखिए, राम की मासिक आय अपने आप में होती है दोस्तों 100%, कुल कितनी होती है, 100% होती है। 100 में से 25% ही हो गया, देखो, प्लस 5% खाद्यान्न पे, प्लस 15% यात्रा पे, 10% कपड़ों पर, ठीक है, 25, 5, 15 और 10, ठीक है, इनको जोड़ लीजिए आप। 100% माइनस, देखिए ये 5, 5, 10 ने 5, 15 के 5 असला 1, 10, 15, 5 असला 1 ने 2, 3 ने 2, 5, 55% उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना दोस्तों उसके पास, 55 खर्च कर दिया, बचा कितना, 45% बचा, और जो 45% बचा ये किसके बराबर है, 27,000 के बराबर है, 27,000 के बराबर है, ये जो बचत हो रही है 45%, वो 27,000 के बराबर है। देखिए 9 से कट जाएगा, 9 5 45, और 9 3 27, 5 से कटे 5 36, 600, 1% का मान 600, 1% का मान 600, तो 100% का मान कितना होगा, 600, 60,000, 6% का मान कितना हो गया दोस्तों, 60,000। तो आई होप कि 60,000 कहाँ पे आ रहे हैं, ये ऑप्शन में राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बड़े अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।